मॉर्निंग बच्चों, कल हमने बताया था आपको प्रतिरक्षा तंत्र की अव्यवस्था। जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में अव्यवस्था हो जाती है तो रोग होता है। हमने कल बताया था कि एलर्जी रोग होता है। फिर दूसरा होता है स्व प्रतिरक्षा रोग, जो अपने आप ही रोग अपनी प्रतिरक्षा तंत्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था होने से हो जाते हैं। तो इसमें ये तो अभी वातावरण पर निर्भर कर रहा था कि वातावरण के द्वारा या प्रोटीन, हिस्टामिन या सेरोटोनिन के कारण हो रहा था। लेकिन स्व प्रतिरक्षा रोग अपने से ही जो प्रतिरक्षा रोग में अव्यवस्था हो जाती है उसके कारण होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की अव्यवस्था है कि तंत्र बाह्य अणुओं को नष्ट हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में ये व्यवस्था होती है कि जब भी कोई बाहरी अणु आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी एंटीजन, तो उनको ये नष्ट करते हैं। जब इसमें अव्यवस्था हो जाती है तो तंत्र में बाह्य अणुओं को नष्ट करने की बजाय अपने ही सेल्स को नष्ट करने लगती हैं। बाहरी अणु आए या ना आए, लेकिन ये अपनी ही बॉडी के सेल्स को नष्ट करने का काम करने लगती हैं। ये स्वयं की एंटीजन पर निर्भर करते हैं। हमारी बॉडी की स्वयं की जो एंटीजन होती है वो क्या करती है, वो उस तरह से बिहेव करने लगती है जैसे कि कोई बाहरी अणु हमारी बॉडी में प्रवेश कर गया हो और अपनी ही सेल को दूसरे बाहरी एंटीजन समझकर उसको नष्ट करने लगते हैं। इससे कई तरह के रोग होते हैं। पहला रोग होता है इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी अपनी ही सेल्स बार बार डिवाइड होकर उस जगह के उसको नष्ट करने लगती हैं। आरबीसीएस को नष्ट करने लगता है, जिससे क्या होता है, लंबे समय तक एनीमिया रोग हो जाता है और हमारी बॉडी में तब आरबीसी की कमी होने लगती है। फिर है पेशी एंटीजन। पेशी एंटीजन क्या करती हैं, पेशी सेल्स को ही नष्ट कर देती हैं और माइस्थीनियम ग्रेविस रोग उत्पन्न होता है। इस तरह से लिवर सेल्स में भी ये जब अवस्था हो जाती है तो लिवर सेल्स नष्ट होने लगती हैं और हेपेटाइटिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। लिवर सेल्स जब नष्ट होने लगती हैं तो लिवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, या इसको हेपेटाइटिस रोग भी कहते हैं। और ये होता किन कारणों से है, तो इसके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ये शरीर की ही प्रतिरक्षा तंत्र स्व प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न करने लगता है। जैसे पर्यावरण के कारण होने लगता है, पर्यावरण में प्रदूषण है उसकी वजह से, या वायरस के कारण, या कभी अचानक से किसी प्रकार का उत्परिवर्तन के कारण, या दैहिक प्रोटीन का रूपांतरण होने लगता है, उसकी वजह से ये होता है। प्रोटीन जैसे थायरोग्लोबिन प्रतिरक्षा तंत्र के लिए ये एंटीजन के समान कार्य करती है। प्रोटीन जो थायरोग्लोबिन प्रतिरक्षा तंत्र के लिए एंटीजन के समान कार्य करती है, पर इस प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अपने थायराइड की सेल्स नष्ट करने लगती हैं। ये जब इनमें अव्यवस्था हो जाती है तो ये अपने ही थायराइड की सेल्स को नष्ट करने लगती हैं, जिसके कारण हेशिमोटो रोग उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गए अपनी ही प्रतिरक्षा तंत्र में अव्यवस्था के कारण रोग हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिरक्षा न्यूनता रोग होता है। प्रतिरक्षा न्यूनता रोग क्या होता है, ये जन्म से ही होता है और पैदाइशी होता है। उनमें जिन बच्चों में ये रोग होता है उनमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की कमी होती है। सभी संक्रामक रोगों के लिए ये प्रतिसुग्राही होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण होने पर ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है, क्योंकि ये जन्मजात होता है और इस प्रकार के बच्चों में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स नहीं होती हैं तो वहाँ पर डी जॉर्ज सिंड्रोम, उस रोग को कहते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम। जिन बच्चों में पैदाइशी मतलब पैदा होते ही इसके अंदर ये बॉडी में लिम्फोसाइट्स की सेल्स होती ही नहीं है, तो ये बार बार डिवाइड भी नहीं हो, जब है ही नहीं तो उसमें ये रोग होता है, डी जॉर्ज सिंड्रोम रोग होता है। और जिनमें बी लिम्फोसाइट सेल्स नहीं होती हैं या बी सेल्स नहीं होती हैं उनमें होता है उगामा ग्लोब्यूलिनेमा रोग। इसको कहते हैं उगामा ग्लोब्यूलिनेमा रोग कहते हैं। तो ये जन्म से ही होता है और इसको न्यूनता रोग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।